मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। एंड कर दिया था। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देख ली थी, जैसे कि उसमें कुछ कंप्यूटर सिस्टम थे। कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या आता है, हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर आता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। होपफुली आप लोगों ने वो सारी चीज़ें देख ली होंगी। और अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, फिर बाद में जब भी हम मिलेंगे तब मैं उनको क्लियर कर दूँगा। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आपको नोट्स भी मिले होंगे, आपने नोट्स भी अपनी नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। चलो हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। इसका नाम है हाउ कंप्यूटर वर्क्स। कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर डज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क फॉर मी, आई वंडर हाउ इट वर्क। कंप्यूटर मेरे लिए काफ़ी टास्क करता है, सारे काम करता है मेरे, तो काम करता है कैसे सोच रहा हूँ आज मैं। कंप्यूटर वर्क वेरी सिस्टमेटिकली, बहुत सिस्टमेटिकली, बहुत तरीके से काम करता है कंप्यूटर। टू परफॉर्म एनी टास्क फॉर अस it requires data and instruction from us. About taking data and instructions, it completes the given task in multiple steps. The steps to complete a given task are called input output cycle. जब भी हम कभी कंप्यूटर को एक काम देते हैं तो एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत एक तरीके रहता है उसका, हर चीज़ का स्टेप्स रहती हैं कि पहले अपन ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ये करेंगे। जैसे सपोज़ करो हम जैसे चाय बनाते हैं, चाय में सबसे पहले हम लोग तपेई लेते हैं, उसमें दूध डालते हैं, शक्कर, चाय पत्ती, ये सब चीज़ें हम डालते हैं। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है। वैसे ही सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम का भी काम करने का एक तरीका होता है। तो जैसे ही वो हमसे डेटा ले लेता है, हमसे इंस्ट्रक्शंस लेता है, उसको स्टेप बाय स्टेप सारे काम करता है। जो स्टेप्स कंप्लीट करके, जो स्टेप्स फॉलो करने के बाद वो सारे काम करता है, पूरा टास्क परफॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट साइकिल। मतलब कि इनपुट लिया, आउटपुट दिया, तो जो साइकिल होती है उसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट साइकिल। इनपुट आउटपुट साइकिल होता क्या है, कैसे काम करती है वो, ये देखते हैं हम। कंप्यूटर टेक्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अस थ्रू द इनपुट डिवाइस एंड स्टोर देम इनटू रैंडम एक्सेस मेमोरी कॉल्ड रैम। कंप्यूटर ने हमसे कोई भी इंस्ट्रक्शन लिया या कोई भी डेटा लिया, इनपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इन सब चीज़ों से। कीबोर्ड से मान लो मैंने अपना नाम टाइप किया, जैसे HARSH, मैंने कंप्यूटर में टाइप कर दिया। अब वो डेटा कंप्यूटर में पहले सेव होगा। कहाँ सेव होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम में सेव होगा। माइक्रो प्रोसेसर देन रीड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रैम, इट कैरीज आउट इंस्ट्रक्शंस एंड जनरेट द रिजल्ट, इट स्टोर्स रिजल्ट बैक इनटू द रैम। अब क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर, हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इन चारों चीज़ों का यहाँ पे यूज़ होगा। तो इनपुट डिवाइस से मैंने डेटा दे दिया, वो स्टोर हो गया रैम में। अब रैम से वो डेटा फिर से उठाया माइक्रो प्रोसेसर ने, मतलब कि प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसर ने वो डेटा उठाया, उसको पढ़ा, उसके ऊपर काम किया और वापस उस चीज़ को रैम में सेव कर दिया। पहले मैंने किया था हर्ष, ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर ने उस डेटा को उठाया, पढ़ा, उसका जो भी, मान लो अगर हर्ष में मुझे H लिखना है, कैपिटल H लिखना है, छोटा H लिखना है, जो भी मैं वो करना है, उसमें कहा मैंने वो काम किया। या 2+3 करना है सपोज़, तो 2+3 मैंने उसको इनपुट दे दिया, उसने वो रैम में सेव कर दिया। माइक्रो प्रोसेसर ने रैम से उसको उठाया, 2 और 3 को गिना, आंसर निकाला और वापस रैम में सेव कर दिया। फ्रॉम रैम द रिजल्ट इज ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट डिवाइस। अब रैम में से वो डेटा वापस उठाया जाएगा और आउटपुट डिवाइस पे, मान लो कि मॉनिटर है, अपना स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर हमें दिखा दिया जाएगा कि 2+3 = 5। हमने सबसे पहले 2+3 दिया था, वो सेव हुआ रैम में, रैम से गया वो माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर से उसका आंसर आया 5, फिर उसने आंसर को सेव किया रैम में फिर से, फिर उसने उठा के उसको रखा आउटपुट डिवाइस पे। ऑल दोज रिजल्ट आर रिक्वायर्ड इन फ्यूचर एंड स्टोर इन सम सुटेबल स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। अब 2+3 हुआ है, तो रैम में मैंने बताया था कि रैम में सिर्फ कुछ देर तक डेटा रहता है जब तक उस पर काम हो रहा होता है। जैसे ही एक बार सिस्टम बंद हो जाएगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, सारा डेटा चला जाएगा, ठीक है। तो उसको अब एक जगह हमें स्टोर भी करना है। तो स्टोरेज यूनिट मैंने बताई थी, हार्ड डिस्क थी, पेन ड्राइव थी, ये सारी स्टोरेज डिवाइसेस थी। यहाँ पे उस डेटा को सेव करते हैं, ठीक है। These steps of computer functioning are called input output cycle और IO cycle in short। इस पूरी प्रोसेस को या पूरी फंक्शनिंग को हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट साइकिल, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम दे रखा है कैसे काम करता है।
सबसे पहले इनपुट डिवाइस स्टेप 1, यहाँ से डेटा अंदर गया। अब डेटा कहाँ पे अभी रैम में सेव होगा, ठीक है। स्टेप 2, रैम में गया, रैम से वो नीचे आया माइक्रो प्रोसेसर में। इनपुट डिवाइस से मैंने डेटा डाला, रैम में गया, रैम से वो पहली जगह कहाँ जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर में। फिर माइक्रो प्रोसेसर उसका आंसर निकालेगा, फिर वापस उसको रैम में भेज देगा, फिर रैम से वो वापस आउटपुट डिवाइस में जाएगा, ठीक है। अगर उस चीज़ को सेव करना होगा तो वो डायरेक्ट स्टोरेज डिवाइस में भी जाएगा। एक लर्न मोर में अपन चीज़ पढ़ते हैं, एक फैक्ट है, ये जो लर्न मोर वाली चीज़ होती है ना, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं जो हमें जानने चाहिए या अच्छा होता है उनको पढ़ना। द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर होल्ड्स द इनपुट एंड ट्रांजिशनल आउटपुट इन द कोर्स ऑफ प्रोसेसिंग। जो मेन मेमोरी होती है, जो कि मेन मेमोरी मतलब रैम, तो मेन मेमोरी क्या करती है, जब भी कोई काम हो रहा होता है उस टाइम पे उस काम को सेव करने का काम करती है। जैसे कि मैंने मान लो 2 + 3 = 5 किया, तो जब तक वो 2 + 3 = 5 नहीं हो जाएगा तब तक वो रैम में सेव रहेगा। एक बार वो हो गया, रैम से उसको हटा देंगे, ठीक है। व्हाट इज़ डेटा? डेटा क्या होता है एक्चुअली? पहले हम बुक के हिसाब से पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। द आइटम दैट आर गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग आर कॉल्ड डेटा। डेटा कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, अल्फ़ाबेट और स्पेशल कैरेक्टर। जो भी चीज़, हाँ, जो भी आइटम हम कंप्यूटर को देते हैं काम करने के लिए, उसमें बोलते हैं डेटा। ये अल्फ़ाबेट हो सकते हैं ABCD, नंबर हो सकते हैं 1 2 3 4, या स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, @ या कोई भी सिंबल। एक्चुअली डेटा हर वो चीज़ होती है जो भी हम कंप्यूटर में डालते हैं। हमने अगर गाना डाला है तो वो भी डेटा में आएगा, हमने अगर कोई वीडियो डाली है तो वो भी डेटा में आएगा, मैंने अगर सिर्फ अपना नाम लिख दिया है तो वो भी डेटा में आएगा, ठीक है। 2 + 3 डेटा में आएगा, HARSHVARDHAN डेटा में आएगा, कोई गाना डाल दिया डेटा में आएगा। तो हर वो चीज़ जो हम कंप्यूटर में डालते हैं वो डेटा होगी, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, 2 numbers 300 and 30 entered in computer will be termed as data। अगर मैं 300 लिखूँगा और 30 लिखूँगा तो दोनों चीज़ें कंप्यूटर में डेटा नाम या डेटा बन के ही जाएंगी, ठीक है। वैसे ही राजेश या 85, 95 या 90, ये सब भी डेटा कहलाएंगी, ठीक है। आज हम लोग इस चीज़ को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे, इंस्ट्रक्शंस क्या होता है और प्रोसेसिंग क्या होती है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है। ये सारी चीज़ें बहुत इजी हैं, हम बस थोड़ा सा इसको अगर रिवाइज़ कर लेंगे ना तो ये बहुत ईजिली हमें समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना। फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप इसको कंप्यूटर की कॉपी में नोट कर लेना। बस जब भी हम मिलेंगे, जब भी हमारी मुलाकात होगी, हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। होप आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के नोट्स बना लिए हों। इसके भी एंड में मैं आपको नोट्स दे दूँगा, उस चीज़ को भी आप लिख लेना। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।